क्रोध कब आता है? आपने कहा अनुकूल जब नहीं होता है। नहीं, अगर आप बहुत सारे पॉइंट देखेंगे, मेरे मन के अनुसार नहीं होता है, मेरा कोई बात नहीं मानता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ देखिएगा, सब में आपको शिकायत हो जाती है। कुछ घटना ऐसी घटी कि आपको शिकायत हो गया, तब आपको क्रोध आएगा। आपको क्रोध आने के लिए क्या चाहिए? कोई कंप्लेन तो होना चाहिए। तो एक चीज़ क्या है, आपको शिकायत होगा पहले, कोई बात, कोई घटना, कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपके भीतर शिकायत हो गया। शिकायत हो गया मतलब एक बीज भीतर आ गया। अभी क्रोध नहीं आएगा, शिकायत पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि आप उसको गुनेंगे, बुनेंगे, और उस एक आवेग, एक उत्तेजना आएगी, ये ऐसे कैसे हो गया। इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ठीक करने की कोशिश करेंगे, और जब ये ठीक नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, तब ये चीज़ें एक्सप्रेशन में आएगा, चीज़ें अभिव्यक्ति में आएगा चीज़ें। और वो अभिव्यक्ति हम कैसे करते हैं? शाउट करके, चिल्ला करके, आंखें बड़ी बड़ी करके नाराजगी व्यक्त करते हैं। ठीक है। बहुत बार चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ चीज़ें, सोचो ये हमारे पास ग्लास है, ये इधर रहना चाहिए, आपने इधर रखा, लेकिन आप वापस लौट के आते हैं और देखते हैं कि वापस ग्लास को बीच टेबल पर रखा हुआ है, या फ्लावर पॉट है बीच टेबल पर रखा हुआ है। आप उस फ्लावर पॉट को आप फिर साइड में कर देते हैं। सामने रहने से हो सकता है कि आप कुछ और काम है जिसे आप नहीं कर पा रहे हैं, बाधा पड़ रही है, और दूसरा व्यक्ति है वो सोचता है कि साइड में कहीं फ्लावर पॉट रहता है, फ्लावर पॉट तो बीच में रहना चाहिए, और वो बीच में रख दे रहे हैं। आपको बाधा हो रही है कुछ काम करने में, आपके भीतर शिकायत उठ रहा है, लेकिन ऐसा भी शिकायत नहीं है कि हम अभिव्यक्ति दें। फिर आप फ्लावर पॉट को साइड में कर देते हैं। फिर जो व्यक्ति उसको बीच में रखता है वो फिर कभी आता है और देखता है, अरे फिर साइड में रखा हुआ है, वास्तु में तो लिखा है कि साइड में नहीं रखना है टेबल का, उसको बीच में रखना है। उसकी अपनी बुद्धि, अपनी समझ, उसके अपने तर्क, उस हिसाब से वो फ्लावर पॉट को फिर बीच में कर देता है। तो आपके मन में ना अब ये चलने लग जाता है, एक उत्तेजना, एक आवेग भरने लग जाता है। हम जस्ट एग्जाम्पल एक दे रहे हैं, और फिर आप उसे किनारे करते हैं, लेकिन आपके भीतर एक आवेग, आपका अंतर्मन कहने लगता है अब अगर कोई इसको इधर किया ना, फिर मैं बताता हूँ। अब आप उस जगह को छोड़ के जाते हैं, फिर जब घर लौट करके आते हैं, तब घर पहुँचे नहीं हैं, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है, फ्लावर पॉट कहाँ पर है। घर आकर के देखते हैं फ्लावर पॉट फिर बीच में रखा हुआ है। तो अब आप इस फ्लावर पॉट को साइड में नहीं करते हैं, आप आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति दे देते हैं, एक्सप्रेशन दे देते हैं, और इस एक्सप्रेशन को हमारा समाज, हमारे आसपास के लोग देखते हैं कि व्यक्ति गुस्सा हो गया। बीज शिकायत से शुरू हो गई थी, आवेग भीतर भीतर चल रहा था, उत्तेजना हो रही थी, लेकिन जब तक एक्सप्रेशन नहीं आता है, बाहर से नहीं समझा जा सकता कि यह व्यक्ति क्रोधित है। अभी भी आप पहले दिन की तरह इसे वापस रख सकते थे किनारे, लेकिन पहले दिन की तरह रखते, लेकिन आपके भीतर का मन आपको क्या कहता कि ये इधर रहेगा नहीं, ये वापस आ जाएगा। आपका यह प्रयास पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं है। समझ रहे? तो मतलब बहुत गहरे में आपके भीतर ये स्थिति अब बन गई
कि अब आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं, आपके संभालने की सीमा से बाहर चला गया। तो जब भी व्यक्ति क्रोध करता है तो एक चीज़ और पक्का है कि आप अक्षम हो रहे हैं, आपकी सामर्थ्य की सीमा, संभालने की सीमा के पार चला गया मामला, आप वहाँ फेल कर गए, कमज़ोर हो गए। तो आपके सिस्टम का इमरजेंसी पावर जो है आपको डोमिनेट करने लग जाता है। एक अर्थ में आप ऐसे भी देख सकते हैं, या तो आप मान ही लेंगे कि ये मेरे बस की बात नहीं है, या फिर आपके भीतर एक इमरजेंसी पावर आएगी उस चीज़ों को संभालने के लिए। उस इमरजेंसी पावर जो एक्सप्रेशन में आ रहा है उसे हम क्रोध कह रहे हैं। आपके शरीर का एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित हो रहा है, शरीर का मोटर सिस्टम एक्टिव हो गया है, या तो चीज़ों को फ्लावर पॉट को उठा के पटक ही देंगे, तोड़ ही देंगे, तोड़ फोड़ मचा देंगे, कुछ भी करेंगे। अब डिस्ट्रक्टिव रूप ले लिया। तो क्रोध शुरू होता है शिकायत से, भीतर उत्तेजना होगी और उसके बाद वो एक्सप्रेशन लेवल पर चला जाएगा। और इसके पीछे जो आपका मूल में काम कर रहा है कि आप फेल हो गए। इसीलिए देखेंगे बीमार से उठने वाला व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग जाता है, कमजोर व्यक्ति ज़्यादा गुस्सा करता है। आपके भीतर अगर सामर्थ्य है, बहुत समझदार है, तो आप गुस्सा से बहुत दूर रहेंगे। ठीक है। जब आप गुस्सा कर रहे हैं तो आपके शरीर की केमिस्ट्री बदल गई है। बहुत सारे केमिस्ट्री आपके शरीर में दौड़ रही है, स्पेशली कॉर्टिको हार्मोन्स जितने हैं, एड्रिनल हार्मोन्स हैं, ये आपको कुछ ना कुछ करने के लिए बाध्य करेगी, जिसमें तोड़ फोड़ आदि शामिल है, शाउट करना शामिल है। तो ये अगर नहीं शाउट करेंगे तो ये आपके शरीर को ही डैमेज करेगा। आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करेगी, वो आपके पेट के अतड़ियों को खराब करेगी, डैमेज करेगी। अल्सराइटिस और पेट की बहुत सारे बीमारियां आपको पकड़ेगी। बचपन से ही सुनते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जो बोलते हैं वो भी क्रोध करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो क्रोध तो आएगा, समझ भी गए तो इसका मतलब ये नहीं कि क्रोध नहीं आएगा। अब है कि इस क्रोध को मैनेज कैसे करें, संभालें कैसे। सबसे बाहरी स्तर पर अगर आप देखें, इसकी निंदा जो करते हैं, और एक चीज़ देखें, इसकी जो निंदा करते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से क्या नुकसान है, सबसे पहला नुकसान है आपके शरीर में जितनी केमिकल अनबैलेंस होंगे वो आपको बीमार करेंगे कई तरीके से। मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से आप असंतुलित महसूस करेंगे। डिसीजन लेने में आप जल्दीबाजी दिखाएंगे, आप जिद्दी रहेंगे, समझौते की स्थिति नहीं बनेगी, दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा। मतलब कि सिर्फ शरीर और मन से नहीं, आप परिवेश में भी आप हार्मनी इस्टेब्लिश नहीं कर सकेंगे। आप ज़्यादा क्रोध करते हैं तो लोग आपके दोस्त कम होंगे, आपसे दूरी बना करके लोग रहेंगे। तो ऐसे में आप बहुत अच्छा जीवन नहीं लीड कर सकते। ठीक है। इसको डील कैसे करेंगे? तो जब भी आपको गुस्सा आए, आप पहले कुछ खाएं या पिए। पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा हो रहा है, पहले भाई खिलाओ पिलाओ। अगर संभव है तो गुस्सा आ रहा है तो खिलाओ पिलाओ, बाद में चर्चा करेंगे इस विषय पर, पहले खाओ पियो, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। या आज नहीं मामला बन रहा तो कल दूसरे दिन फिर बात करेंगे। खाने पीने से क्या होगा, आपके पेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज होगी, वो कंज्यूम होगी, अतड़ियों को डैमेज कम करेगी। ठीक है। अब देखेंगे जो लोग गुस्सा होते हैं ना, ज़्यादा खाते हैं, नोटिस कीजिए, उन्हें पानी पिलाओ। ठीक है। मोटर सिस्टम बहुत एक्टिव हो गया है तो उन्हें कुछ
पीटने वाली चीज़ों का काम उन्हें दे दें या ले लें। शारीरिक श्रम वाला काम करें जिससे कि आपके शरीर की मांसपेशियाँ इन्वॉल्व हो। थोड़ा वॉकिंग में चले जाएं, रनिंग में चले जाएं, डांसिंग में चले जाएं, पिल्लो बीटिंग कर लें। ठीक है, कुछ चीज़ आपको बोलने का ही मन कर रहा है तो किसी पेड़ को जा कर के कुछ बोले, या किसी मित्र को अपनी सारी बातें बताएं, शेयर करें। उससे भी आपकी भावनाएं भ्रष्ट हो जाएगी, निकल जाएगी। अगर आपके पास ऐसे मित्र हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जिससे आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शरीर के तल पर, मन के तल पर शेयरिंग हो गया। आप आईने के सामने खड़ा हो सकते हैं, स्वयं को देखें क्रोध की स्थिति में। आईने के साथ है हमारा तादाद है प्रेजेंटेबल होने का। आप देखेंगे कि आपके चेहरे का इतना तनाव भरा स्थिति जो है, आप खुद ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप इतना भयानक दिखते हैं क्रोध की स्थिति में। तो वो भी आपको न्यूट्रलाइज कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, और क्या रास्ता है? चिट्ठी लिख सकते हैं, कुछ आर्टिकल लिख सकते हैं। लिखने से भी आपका इमोशंस निकल सकता है। ऐसे हजारों रास्ते होंगे निकालने के। ठीक है, इसको मैनेज करने के ये रास्ते हैं। आप चर्चा को कुछ दिन बाद टाल सकते हैं। सेकंड सेशन करेंगे चर्चा के लिए, जहाँ आवेग आ रहा है, गुस्सा आ रहा है किसी मुद्दे पर। ठीक, ये तो आगे आपकी केमिस्ट्री बदल गई, आवेग आ गया, एक्सप्रेशन से बचने की कोशिश करना है। तब अभी आवेग आ ही रहा है, उस वक्त आप सिचुएशंस को अवॉइड कर दें। और इसके पहले क्या करेंगे? जो समझदार होगा तो पहली बार शिकायत जीवन में जब आया, वो उसी वक्त उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। शिकायत को ज़्यादा दूर तक नहीं लेकर के जाएगा, तुरंत उस पर काम करेंगे। क्योंकि आज अगर उस पर हम काम नहीं किए तो कल ये मेरे क्रोध का कारण बनेगा। इसीलिए आज ही उसको निपटा देना। ठीक है, तो कभी भी पहला शिकायत हो उसे बड़ा होने मत दो, नहीं तो धीरे धीरे वो आपके भीतर आवेग पैदा कर देगा, उत्तेजना पैदा कर देगा। तो उत्स पर रोक देना, शुरुआत में ही रोक देना। तो समझदार व्यक्ति शिकायत के पॉइंट पर ही अपना काम कर ले। और अगर आप बहुत ही समझदार हैं तो आप इसके पहले की शिकायत हो, आप उस काम को पहले ही एलिमिनेट कर देंगे, शिकायत आने के पहले। ठीक है, लेकिन संत दूसरे ढंग से काम करते हैं, एक और ढंग से काम करते हैं। उनका क्या है? आपने ये गीत सुना है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। परमात्मा जैसा रखता है वैसे ही रहना। तब भी आपको कोई शिकायत नहीं। ईश्वर आपको ऐसे ही रखना चाहता है, आप स्वीकार कर लिए। कभी कभी क्रोध का उपयोग भी करते हैं हम लोग। कभी कभी अन्याय होता है तो अन्याय को हम आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति, सिचुएशन का डिमांड है, नहीं देंगे तो फिर हम कायर कहलाएंगे। अन्याय को बढ़ावा नहीं देना है स्वीकार करके, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मित्र के साथ, मेरे परिवार के लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है तो आपको आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति देना चाहिए। तो इस तरह की अभिव्यक्ति देने को मना नहीं किया गया है या इसकी निंदा नहीं की गई है। एक और बात जो फैक्टर को ऐड कर लें, जब कभी भी
मेरे सुख में वृद्धि होने की राह में बाधा पड़ती है, शिकायत पैदा होता है और हम आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति देते हैं, तो इस अभिव्यक्ति की निंदा की गई है, इस क्रोध की निंदा की गई है, जिसमें मेरा कुछ सुख हो, मेरी कोई कामना हो, वासना हो, इसकी राह में बाधा पड़ रही है, कुछ असुविधा हो रही है और हम आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति दे रहे हैं, तो इसकी निंदा की गई है। लेकिन मेरा कुछ अधिकार है, मेरे प्रयत्न का परिणाम मुझे को मिलना है और उसमें कुछ बाधा पड़ रही है, तो इसके लिए आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति देना गलत नहीं है। मेरे मित्र के साथ, मेरे बच्चे के साथ, मेरे माता पिता के साथ अन्याय हो रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाना, आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति देना गलत नहीं है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कामना और वासना की राह में आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति देना अगर बाधा पड़ने पर इसकी निंदा की गई, और अगर आधार न्याय हो, अन्याय के अगेंस्ट अगर आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति दे रहे हैं, तो इसकी वंदना की गई है। ठीक है? तो आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति दो प्रकार के हो गए, एक को कहा जाता है क्रोध और एक को कहा जाता है रोष। ठीक है? रोष की अभिव्यक्ति की वंदना की गई। ठीक है? इस अर्थ में जितने ऋषि मुनि हैं, माता पिता हैं, देव पुरुष की कथाएं हैं जिसमें ऋषि देवता क्रोधित हो रहे हैं, उसका आधार क्या है? न्याय है, कल्याण है। इस तरह से वो क्रोध करते हुए भी वंदनीय है। ठीक है? और जहाँ हम अपने लोभ, अपने स्वार्थ के लिए कहीं पर क्रोध अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो इसकी निंदा की गई है। ठीक है? यहाँ हरि अनंता, हरि कथा अनंता, अनंत है। आप जानते जानते आप खो जाएंगे, जानना शेष रह जाएगा। चलो अब थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं, नहीं तो फिर चर्चा में यूं ही है। चर्चा में कुछ नहीं रखा है, बस ध्यान करते रहो। 1 घंटा ध्यान करोगे स्थिति बनी रहेगी, 1.5 घंटा ध्यान करोगे स्थिति ऊपर उठेगी, 2.5 घंटा ध्यान करोगे डूब जाओगे। गहरी श्वास भीतर, पूरी श्वास बाहर। श्वास लें और छोड़ें। जब श्वास लें तो लेते ही जाएं, पूरे फेफड़े को भर लें। फिर श्वास जब छोड़ें तो छोड़ते ही जाएं, पूरे फेफड़े को खाली कर दें। श्वास ही हो जाए, श्वास लें और श्वास छोड़ें, श्वास लें और श्वास छोड़ें। श्वास लें और श्वास छोड़ें। श्वास लेना है और छोड़ना है। श्वास लेना है और छोड़ना है। खूब आनंद और अहोभाव के साथ श्वास लें और श्वास छोड़ें। साथ ही साथ सजग रहें। श्वास लें और श्वास छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लें, पूरी श्वास छोड़ें। अब दूसरे चरण में चलते हैं। श्वास लें और बाहर जाती श्वास के साथ हमिंग करें।
श्वास लें और हमिंग करें। शांत हो जाए, शांत हो जाए। बिल्कुल शांत हो जाए। ना गहरी श्वास लेनी है, ना हमिंग करनी है। जो भी विचार आता है आने दें, जाता है जाने दें। सहज श्वास चलने दें। विश्राम पूर्ण रहें। अपने इंद्रियों के प्रति जागें। त्वचा की इंद्रियां, स्वाद की इंद्रियां, गंध की इंद्रियां, आँख की इंद्रियां और कान की इंद्रियां, समस्त इंद्रियों के प्रति जागरूक हो जाएं। जो भी ध्वनि आपको सुनाई पड़ रही है उसे सुने। जो भी दृश्य आपको दिखाई पड़ रहा है उसे देखें। जो भी गंध, जो भी स्वाद, जो भी स्पर्श में आ रहा है उसे महसूस करें। और साथ ही साथ यह भी जानें कि इन सब को आप जान रहे हैं। जानने वाले के प्रति भी जागरूक हो। मन की आंखों से अपने शरीर को भीतर से देखें। सिर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सिर तक। इसी मन की आंखों से अपने कमरे के प्रति जागरूक हो। मन ही मन अपनी कल्पना में पूरे घर को देखें, इसके विस्तार को देखें, अपने पूरे शहर को देखें, पूरे भारत को देखें, पूरी पृथ्वी को देखें, सूर्य को देखें, सोलर सिस्टम को देखें,
और धीरे धीरे इस पूरे ब्रह्मांड को देखें, चारों ओर अनंत विस्तार लिए हुए ये आकाश, ये ब्रह्मांड चारों ओर व्याप्त है। इसकी व्यापकता को देखें। अनंत आकाश है। बंद आंखों से जब इस अनंत आकाश को देख रहे हैं तो यही चिदाकाश है। यह चिदाकाश भूताकाश की तरह ही है। भूताकाश में ग्रह नक्षत्र हैं और अंतराकाश में विचार है, कल्पनाएं हैं, स्मृति है। अपने मन को विचारों से मुक्त करें, स्मृति से मुक्त करें, कल्पनाओं से मुक्त करें और चिदाकाश को शून्य आकाश की भांति देखें। यह शून्य है, खाली है। परंतु चैतन्य से भरपूर है। ख्याल बनाए आप कौन हैं। यह जो आकाशवत चैतन्य है यही आप हैं। आप अनंत हैं। एक लंबी गहरी सांस लें। इस शरीर के प्रति जागरूक हो जाएं। अपने इंद्रियों के प्रति जागरूक हो जाएं। आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक हो जाएं।
और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोले। खूब अहोभाव और धन्यवाद के साथ अपने जीवन का निर्वहन करें।